आज हमें आज़ाद हुए 80 साल हो रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर आ चुके हैं जो कि किसानों के हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये किसानों की एकता को और मजबूत करने के लिए और उनकी जो हक वो लड़ते हैं उनकी मांगें पूरी करने के लिए आज रैली निकाली गई। आइए हम किसान नेता सुरेंद्र सिंह से बात करते हैं। तो आज आपका रैली निकालने का क्या मकसद था? आप यहाँ क्या मांग अपनी लेके आए हैं? देखिए, रैली आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम लोग विगत 6 सालों में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा हर वर्ष निकालते हैं और लगातार उसी क्रम में आज भी निकाला गया है। और मांगों की बात जो है, मांगे तो ढेर सारी है। यहाँ पावर प्लांट जब आया था तो ढेर सारी उन्होंने हमको लालच दिया था कि आपके गांव को गोद ले लिया जाएगा, गांव में पूरी सुविधा देंगे, विद्या शिक्षा फ्री रहेगी, स्वास्थ्य के लिए फ्री रहेगा, बिजली हम आपको फ्री देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ दिया नहीं। ये पावर प्लांट जो स्थित है हमारे यहाँ 12 में, ये उद्योगपति का पावर प्लांट है और ये लोगों को चूतिया बनाया। सरकार ने ही चूतिया बनवाने का काम किया। लोग आज ठगे महसूस कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे सांसद विधायक बन चुन के जाता है, इनसे मोटी रकम ले लेता है। किसानों की बात कोई उठाने वाला नहीं है। यहाँ खाद नहीं है, नहर में किसी तरह हम लोगों ने आंदोलन किया तो पानी आया। आज बिजली की इतनी ढेर सारी समस्या है कि 6 से 7 घंटे बिजली मिल रही है हमारे इस क्षेत्र में, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एरिया है यह क्षेत्र और यहाँ पे आवारा जानवरों की ढेर सारी समस्या है। लोग फसलों को अपने बचाने के लिए दिन रात खेतों पे लेटे रहते हैं। 24 घंटे की खेती हो गई और खेती के अलावा यहाँ कोई दूसरा रोजगार नहीं है कि किसान दूसरा रोजगार। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले सीजेपी और जंतर मंतर की बात की थी, तो हमारी केंद्र में सरकार है बीजेपी की। जब बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वो दहशतगर्द बी टीम और देशद्रोही बता रहे थे। जब ये प्रोटेस्ट झारखंड में हुआ तो यही न्यूज़ चैनल और गोदी मीडिया, जो हम कह सकते हैं गोदी मीडिया, ये वहाँ पे पहुँच गई और जो हमें वहाँ पे दहशतगर्द बता रहे थे वो वहाँ समर्थन दे रहे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार पहली बात तो कोई वादे पूरी नहीं करती, वादे बहुत कहती है पर करती कुछ नहीं। वो जब जीत जाते हैं तो आपको भी भूल जाते हैं, आपके वादों को भूल जाते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जो सरकार टिप्पणियां करती है? देखिए, सरकार की टिप्पणियों से तो हम लोग बहुत पहले सुन लिए जी। जब इस देश में 3 काले कानून लाए गए थे और हमारे किसान यूनियन ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ से घेर के किया था, तो उस समय हम लोगों को भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, क्या क्या सम्मानित शब्दों से नहीं नवाजा गया। तो जब हम लोग तो आदी हो गए इनके सुनने के लिए, अंत में ये झुकते हैं। जैसा दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो झुके तब भी थे। ये तब तक नहीं झुकते जब तक इनकी गर्दन पे हाथ नहीं। इनको जब लगता है कि अब खतरा आ गया है तभी ये झुकेंगे। लेकिन और जो बच्चों को कह रहे थे कि खालिस्तानी है, नक्सली है, आतंकवादी है, अंत में उन्हीं बच्चों से वार्ता की। शुरू में वार्ता कर लेते तो काहे के लिए इतना बवाल होता। काट पूछ कर रहे थे, उकसाया तो इन्होंने बीजेपी के गुंडों को शामिल किया पुलिस के भेष में। कुछ सादे वर्दी में, सादे कपड़ों में मुँह बांध के जो आए थे, वो आरएसएस के गुंडे बच्चों को मार रहे थे, वो इनको नहीं दिखाई दी। और जो झारखंड की बात आप कर रहे हैं, झारखंड में भी देवेंद्र महतो जी लड़ रहे हैं, लगातार आमरण अनशन में हैं। उनकी लोकेशन, डेली अपडेट उनके स्वास्थ्य के संबंध में संभवतः शायद नहीं दी जा रही है कि वो किस परिस्थिति में है, लेकिन उनकी भी मांगे जायज़ है। अब यहाँ बीजेपी के खिलाफ था दिल्ली में, वहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्त मोर्चा के खिलाफ है, तो यही बीजेपी के गुंडे वहाँ पहुँच गए और वहाँ भी पत्थरबाजी करने का काम किया बड़े पैमाने पे। दिल्ली से मैंने जो सुना है कि बिहार से, बंगाल से, तमाम जगह से लड़कों को वहाँ भेजा गया कि जाके आप उपद्रव करो, और वही नतीजा रहा कि वहाँ भी शांति ढंग से प्रोटेक्शन चल रहा था। प्रोटेस्ट जो विधानसभा कूच करना था शांति ढंग से कर रहे थे, लेकिन यही फिर वहाँ पहुँच करके उपद्रव करा दिए। इनकी आज नहीं, ये तो देश के शुरू से ही देश के खिलाफ रहे हैं। इनका आरएसएस कभी नहीं माना कि देश स्वतंत्र हो, ना इन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान दिया, बल्कि ये तो गुप्तचर थे, खुफिया जानकारी दिया करते थे। तो इनसे उम्मीद ये करना बेवकूफ़ी होगी। इनसे लड़कर ही लिया जा सकता है इस देश को, आंदोलन ही बचा सकता है। अगर आंदोलन नहीं रहेगा तो इस देश नहीं बचेगा।
तो गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पे अहिंसावादी हमें चलना है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। तो जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पे बर्बरता हुई, पुलिस ने जैसे लाठी मारे, लाठियों में कील लगा के मारे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार को आगे इसके लिए क्या झेलना पड़ेगा या दिल्ली पुलिस को क्या देखना पड़ेगा? आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने लाठियों में कील गाड़ रखे थे, ये देखा गया, और तमाम पायलट गन का उपयोग हुआ, तमाम तरह से जो चीज़ें प्रतिबंधित थी उसका भी उपयोग किए। ये हर हथकंडा अपनाते हैं, ये एन तेन प्रकार ये चाहते हैं कि हम सारे जो भी प्रोटेस्ट हो उसको दबा दें, वो ताकि आगे अगर ये CJP का जो उन्होंने कॉल किया था जंतर मंतर पे, अगर ये आंदोलन फेल हो गया होता तो ये जान लीजिए कि कोई भी युवा आगे आकर के आंदोलन करने की हिम्मत न रखता। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, युवा पीढ़ी आगे आई, और इसी तरह से जहाँ भी गलत होता हो आगे आकर के आप लोग प्रोटेस्ट करिए और समाज को एक नई दिशा, एक नई पहचान देने का काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, तो आप इस देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि ये पार्टी प्रेमी ना बनकर देश प्रेमी बने, तो देश के साथ अपने साथ साथ देश की तरक्की के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए, राजनीति अब गंदी हो गई जी। पहले राजनीति में सूचता थी जी, लेकिन अब वो चीज़ बचा नहीं है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि वो उनका काम था पढ़ाई लिखाई करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, वो शिक्षा ग्रहण करें, पढ़े लिखें, लेकिन जहाँ भी गलत हो हर गलत का विरोध करना हर युवा का नैतिक कर्तव्य है। जय जवान जय किसान। तो धन्यवाद। आप सबको आगे आना पड़ेगा और अपनी मांग आगे रखनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।